नमस्कार, यूथ मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रताप अभिषेक। मध्य प्रदेश की राजनीति में जो घटनाक्रम चल रहा है उस हिसाब से इस वीडियो को मुझे बनाना उचित लगा। राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही थी उसके कवरेज के लिए कुछ व्यक्तिगत कारणों से मैं नहीं पहुंच पाया और मैंने कोशिश की थी कि राहुल गांधी की मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं उनसे संपर्क करें और कोशिश करें कि एक छोटा सा इंटरव्यू आपके सामने यूथ मीडिया के माध्यम से राहुल गांधी का लेके आएँ, लेकिन वो कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाया या फिर कहीं के सुरक्षा कारणों से वो चीज़ नहीं पॉसिबल हो पाई। लेकिन जो घटनाक्रम मध्य प्रदेश की राजनीति में चल रहा है और विशेषकर ध्यान में रखें कि अगले साल जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उस हिसाब से ये यात्रा कितनी अहम हो जाएगी, खासकर मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के लिए। कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं, समय के साथ जवाब मिल जाए कि ये यात्रा क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के लिए संजीवनी का काम करेगी, जो कि उनके नेताओं, उनके कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह और नया कॉन्फिडेंस लेके आए, जिससे कि वो ग्राउंड में उतरकर वोटरों का जो विश्वास है वो जीत सके। इस यात्रा की जहां तक मध्य प्रदेश में बात करें, जो कि स्टार्ट हुई खरगोन से स्टार्ट हुई, जिन लोगों से भी मैंने अभी तक बात की है जो कि यात्रा को कवर कर रहे हैं और यात्रा के साथ साथ चल रहे हैं, जो लोग लगातार इस यात्रा को कवर कर रहे हैं, उनका कहना है कि निश्चित तौर पर जितना दक्षिण भारत में इस यात्रा को जन समर्थन मिल रहा था उसके कंपैरिजन में मध्य प्रदेश में उतना जन समर्थन नहीं मिल रहा है। लेकिन उसके बावजूद हिंदी हार्टलाइन का पहला राज्य और उसको लेकर राहुल गांधी की यात्रा को लेकर जिस प्रकार का जन समर्थन मिल रहा है उसकी शायद कल्पना ना ही बीजेपी ने की थी और ना ही शायद कांग्रेस ने भी की थी। लेकिन वो चीज़ ग्राउंड पे होती दिख रही है। जो जनता में एक विशेष चर्चा हो रही है इस यात्रा को लेकर, राहुल गांधी को लेकर एक पॉजिटिव नैरेटिव बन रहा है, इस बात में कोई शक नहीं है। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है और उनके जो हाव भाव हैं उसमें एक आत्मविश्वास झलक रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के जितने भी तमाम छोटे बड़े नेता हैं सभी इस यात्रा में शिरकत कर रहे हैं और इस यात्रा में जो मेरे हिसाब से जो सबसे पॉजिटिव जो निकलेगा इस यात्रा का, खासकर जब मध्य प्रदेश में अगले वर्ष चुनाव होने हैं, वो ये है कि उनका जो कार्यकर्ता है कांग्रेस का, उनका जो काडर है जो कि ग्राउंड पे कार्य करता है, वो तकरीबन सोया हुआ था। इस यात्रा से शायद वो दोबारा जाग चुका है और अब कमर कस के जो अगले साल विधानसभा चुनाव हैं उसमें कांग्रेस पार्टी शायद अब मजबूती से उतरेगी इस यात्रा की वजह से। इस यात्रा का विशेषकर डिज़ाइन जो किया गया है, हो सकता है ये भी उसमें रखा गया हो कि मध्य प्रदेश में चूँकि अगले साल चुनाव होना है तो यात्रा को विशेषकर उस जो रूट बनाया गया जो यात्रा का, खासकर मध्य प्रदेश से, वो उस एरिया से बनाया गया जो कि तकरीबन जो मालवा एरिया है वहाँ से निकल रहा है। और मालवा जो रीज़न है वो आप लोगों को पता ही होगा कि बीजेपी का एक तरीके से गढ़ है और उसमें सेंध लगाना काफ़ी मुश्किल था, अभी तक ऐसा लग रहा था। जो राज्य की कांग्रेस पार्टी है उसने बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से इस यात्रा को मालवा के उसी रीजन से निकाला है जहां पर बीजेपी मजबूत है और उनकी तरफ से ये प्रयास किए गए कि इस यात्रा को वहां से निकालने से कांग्रेस के पक्ष में एक माहौल बनेगा। कांग्रेस के जो राज्य के नेता हैं कि ये भी मानना है कि उन्होंने अगले साल जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें जो एक मजबूत किला माना जाता था बीजेपी का, उसमें सेंध लगा दी है इस यात्रा की बदौलत और वो इसमें कामयाब हो जाएंगे। ये तो समय बताएगा और वोटर बताएगा कि वो कितने कामयाब हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। लेकिन एक बात जो ग्राउंड पे कवर कर रहे हैं रिपोर्टर, जो हमारे वरिष्ठ पत्रकारगण हैं और जिन लोगों से भी मैंने फ़ोन पे संपर्क किया, तो उनका भी कहना यही है कि इस यात्रा को कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो उस तरीके से समर्थन मिलना ही था, लेकिन जो आम जनता है, जो आम नागरिक है, उसके तरफ से भी इस जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का हासिल इस यात्रा से मध्य प्रदेश में रहेगा। जोश जज्बे के साथ शायद ये विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी, अब जो लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी साइलेंट मोड में है, इस यात्रा के ख़त्म होने के बाद आप देखेंगे कि उसमें एक तीव्रता आएगी और आक्रामक तरीके से कांग्रेस पार्टी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में
उतरेगी। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। दरअसल भारतीय जनता पार्टी में इस यात्रा को लेकर किसी भी प्रकार की उनके नेता हो या कार्यकर्ता हो, विशेषकर सोशल मीडिया पे मीम्स अभी भी बनाए जा रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो नेता जो टिप्पणी करते हैं, जो प्रवक्ता टिप्पणी करते हैं, उस प्रकार से इस यात्रा को लेकर बीजेपी की तरफ से, मध्य प्रदेश बीजेपी की तरफ से ज़्यादा उसमें टिप्पणी नहीं की गई है। एक तरीके से एक खामोशी अख्तियार कर रखी है इस यात्रा के विषय में उन्होंने। शायद बीजेपी को भी इसका ये एहसास है या उनके जो राज्य के नेता हैं उन्हें इस प्रकार के इंस्ट्रक्शन हैं कि इस यात्रा को लेकर आप जो प्रवक्तागण हैं वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की जाएगी। ऐसा नहीं कि उनकी तरफ से बिल्कुल ही कुछ नहीं कहा गया। इक्का दुक्का लोगों ने बोला भी है, जैसे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी भारत जोड़ो यात्रा पर टिप्पणी की है। आक्रामक तरीके से बीजेपी ने इस यात्रा को नहीं काउंटर कर रही है मध्य प्रदेश बीजेपी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले साल जो होने वाले विधानसभा चुनाव में हम बहुत ही स्पेशल तरीके से कवरेज करने का एक प्लान कर रहे हैं। सही समय पर वो भी मैं आपके सामने रखूँगा कि हम किस तरीके से पूरा प्लान कर रहे हैं। बहुत नए तरीके से हम डिज़ाइन कर रहे हैं सारी चीज़ें, और आपको देखने में बहुत ही आपके लिए हम इस तरीके से खबरें या कवरेज डिज़ाइन करेंगे कि उससे आपको भी बहुत कुछ एज आ वोटर भी सीखने को मिलेगा और आपको देखने में उससे काफ़ी आनंद भी आएगा। तो आप इसके लिए हमारे सोशल मीडिया पे जो फेसबुक पर पेज है उसे लाइक अवश्य करें और फॉलो करें, और YouTube पर आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबाएं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप देख रहे थे यूथ मीडिया। नमस्कार।